Hello dear children, today we are going to solve practice set 16.1 class 8 maths। अभी यहाँ पे हमें प्रैक्टिस सेट 16.1 में वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज़ करना है और हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। फर्स्टली यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दो फॉर्मूले दिए गए हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे ये जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैच बॉक्स होता है, हर एक के घर में मैच बॉक्स होता है, तो उसकी लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है और हाइट अलग होती है। यदि उस मैच बॉक्स का वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है तो इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे और उस मैच बॉक्स का वॉल्यूम को हम फाइंड आउट करेंगे। सेकंड फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब इक्वल टू एल क्यूब। अभी यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है 16.1, यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला जो है वो हमें यूज़ करना नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इफ इट्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 20 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जो बॉक्स है उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई है, उस बॉक्स का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो ये जो बॉक्स है यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग है, इसका ही मतलब ये क्यूबॉइड की डायग्राम बन जाती है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे क्यूबॉइड का। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इक्वल टू, अभी यहाँ पे ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है वो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग दी गई है, इसलिए ब्रैकेट में हम राइट डाउन करेंगे क्यूबॉइड, क्योंकि यहाँ पे जो बॉक्स है वो क्या है, क्यूबॉइड है। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इन ब्रैकेट क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट इक्वल टू लेंथ कितनी है 20 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ दी गई है 10.5 इंटू हाइट कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके हमें उस बॉक्स का वॉल्यूम मिल जाएगा। अभी देखो यहाँ पे हमें करना है मल्टीप्लिकेशन दोनों का। ये जो दो नंबर है स्टार्टिंग वाले, दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो किस प्रकार से, देखो ध्यान से देखना है बच्चों। यहाँ पे कर रही हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन। 10.5 मल्टीप्लाई बाय करना है 20। तो यहाँ पे देखो 25 जा 100 0 कैरी 10 20 0 जा 0 0 प्लस 10 10 यहाँ पे 0 कैरी 1 21 जा 20 20 प्लस 1 21 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे आंसर मिल गया 210। तो राइट डाउन करेंगे 210 मल्टीप्लाई बाय, ये लास्ट का नंबर है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 0 जा 0 8 1 जा 8 8 2 जा 16। तो यहाँ पे हमें 1680 ये आंसर मिल गया। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इक्वल टू 1680 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस प्रकार से सीसी उसको यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। अ क्यूबॉइड शेप सोप बार हैज़ वॉल्यूम 150 cc. फाइंड इट्स थिकनेस इफ इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। अभी देखो यहाँ पे जो सेकंड एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी क्यूबॉइड शेप सोप है, उसका वॉल्यूम दिया गया है दैट इज़ 150 cc। उसके बाद यहाँ पे हमें उसकी थिकनेस फाइंड आउट करनी है। उसकी लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो दिया गया था वो यहाँ पे हमने इस प्रकार से राइट डाउन किया है। अभी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला ही यूज़ करके हम उसकी थिकनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पे जो हाइट है वही उसकी थिकनेस है। अभी यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड जो सोप बार है
उसका वॉल्यूम कितना दिया गया है 150 सीसी है, तो यहाँ पे राइट डाउन किया 150 इक्वल टू लेंथ दी गई है 10, ब्रेथ दी गई है 5 इंटू हाइट पता नहीं है, हाइट यानी यहाँ पे क्या है थिकनेस, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे थिकनेस। अभी देखो यहाँ पे ये जो दोनों नंबर है वो मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। देयरफॉर 150 अपॉन 10 इंटू 5 इक्वल टू थिकनेस। थिकनेस यानी क्या है यहाँ पे हुए उस सोप बार की हाइट, तो यहाँ पे 1010 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो यहाँ पे हमें 3 सेंटीमीटर मिल गई उसकी हाइट। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर थिकनेस ऑफ सोप बार इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ लेंथ 6 मीटर, हाइट 2.5 मीटर एंड ब्रेथ 0.5 मीटर। तो यहाँ पे हमें एक वॉल को बिल्डअप करना है, और वॉल को बिल्डअप करने के लिए हमें कितने ब्रिक्स रिक्वायर्ड है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे देखो ब्रिक्स की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है, उसी प्रकार से उस वॉल की लेंथ, हाइट और ब्रेथ दी गई है। तो फर्स्टली जो दिया गया है उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस एग्जांपल में नंबर ऑफ जो ब्रिक्स है वो हमें फाइंड आउट करने थी। तो यहाँ पे ब्रिक्स की जो लेंथ है वो हम राइट डाउन करेंगे, उसके बाद ब्रेथ राइट डाउन करेंगे और हाइट राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे ब्रिक्स की भी लेंथ दी गई है, ब्रेथ दी गई है और हाइट भी उसी प्रकार से वॉल की लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी दी गई है। इसलिए हमने यहाँ पे L1, B1, H1 राइट डाउन किया और यहाँ पे L2, B2 और H2 राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे फर्स्टली हम ब्रिक्स के लेंथ, ब्रेथ और हाइट को राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे ब्रीथ लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर है, ब्रेथ दी गई है 15 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 10 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से वॉल की लेंथ दी गई हमें 6 मीटर, ब्रेथ दी गई है 0.5 मीटर और हाइट दी गई है 2.5 मीटर। अभी यहाँ पे ये जो दिए गए हैं इनका यूनिट मीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 600 सेंटीमीटर। इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे 5 राइट डाउन करेंगे और 2 0, क्योंकि यहाँ पे 100 के ऊपर 2 0 है, तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद लगाया डेसिमल पॉइंट, तो 50.0 मीटर। उसी प्रकार से यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई बाय करना है 100, तो आंसर मिल गया 2500। 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे 250 मीटर मिल गया। यहाँ पे इनका यूनिट मिल गया हमें सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। अभी ये हो जाने के बाद हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। तो राइट डाउन करेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, अभी देखो वॉल जो होती है वो बड़ी होती है और जो ब्रिक्स होते हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, इस प्रकार से हम राइट डाउन करेंगे। तो फर्स्टली क्या कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करेंगे और वॉल्यूम ऑफ वॉल को फाइंड आउट कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे हम दोनों का डिवाइडेशन। तो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, देखो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इक्वल टू, तो यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 25 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय 15 इंटू 10 किया, तो यहाँ पे हमें मिल गया 150। यहाँ पे लगा दिया, ये 0 राइट डाउन किया, 15 5 जा 75, 5 कैरी 7, 15 2 जा 30, 30 प्लस 7 37, दैट इज 3750 यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर मिल गया। ये ब्रिक्स का मिल गया।
उसी प्रकार से हम वॉल का फाइंड आउट करेंगे। तो राइट डाउन करते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल इक्वल टू, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो राइट डाउन करते हैं यहाँ पे 600 इंटू 50 इंटू 250 इक्वल टू, फर्स्टली ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे 1 2 और 3 0 है, तो 3 0 राइट डाउन किए और 6 5 जा 30 यानी 30,000 मल्टीप्लाई बाय 250 इक्वल टू, यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन करना बहुत आसान होता है। यहाँ पे दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान है। देखो यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो राइट डाउन करेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 0 है तो वो राइट डाउन किया। अभी 3 मल्टीप्लाई बाय 25 किया तो 25 3 जा 75 ये मिल गया। तो यहाँ पे हमें ये क्यूबिक सेंटीमीटर इतना वॉल्यूम ऑफ द वॉल मिल गया। अभी हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड कितने हैं वो फाइंड आउट करने, तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू, फर्स्टली क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स इक्वल टू, वॉल का वॉल्यूम राइट डाउन करेंगे 75000000, कितने जीरो है 1 2 3 4 5 5 0 अपॉन यहाँ पे ब्रिक्स का वॉल्यूम कितना है 3750, तो यहाँ पे 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, 375 2 जा 750 होते हैं, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, देखो 375 1 जा और देखो यहाँ पे 750 375 2 जा क्या तो 750 मिलते हैं, तो यहाँ पे 2 यहाँ तक, उसके बाद कितने ज़ीरो बचे 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 और 3 0, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया दैट इज 2000 ब्रिक्स। इस प्रकार से ये आंसर मिल गया 2000 ब्रिक्स। तो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू 2000 ब्रिक्स। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल को हमने सॉल्व कर लिया। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ टैंक ऑफ लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर एंड डेप्थ 3 मीटर इज बिल्ट। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक? हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? यहाँ पे हमें उस टैंक की कैपेसिटी को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा उस टैंक का। तो फर्स्टली यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई है वो राइट डाउन करेंगे। लेंथ दी गई है 10 मीटर, उसके बाद ब्रेथ दी गई है 6 मीटर और यहाँ पे हाइट का ही मतलब होता है डेप्थ। डेप्थ कितनी दी गई है? डेप्थ दी गई है 3 मीटर। तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो है वो मीटर में दी गए हैं, तो उनको हम फर्स्टली सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हर एक नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर इक्वल टू, अभी इसको 6 मीटर को कन्वर्ट करना है हमें सेंटीमीटर में, इसलिए मल्टीप्लाई किया 100 से, दैट इज 600 सेंटीमीटर। 3 मीटर को भी कन्वर्ट करना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर मिल गया 300 सेंटीमीटर। ये हो गया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें कैपेसिटी ऑफ द टैंक को फाइंड आउट करना है। कैपेसिटी का ही मतलब क्या हो गया, उस टैंक का वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अभी तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमें उस टैंक का वॉल्यूम मिल जाएगा, यानी कैपेसिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे लेंथ कितनी दी गई है 1000, ब्रेथ है 600 और हाइट दी गई है 300। तो फर्स्टली दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे 0 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो राइट डाउन करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 1 जा 6 इंटू 300 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से 0 काउंट करना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 0 राइट डाउन कर लेते हैं और 6 3 जा 18। तो ये जो मिल गया हमें, ये मिल गया हमें क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू 18000000। देखो कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 7,
क्यूबिक सेंटीमीटर। इस प्रकार से यहाँ पे ये वॉल्यूम ऑफ द टैंक मिल गया। अभी इसको ही हमें किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे देखो, अभी यहाँ पे इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। नाउ 1 लीटर इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ टैंक इन लीटर इक्वल टू, अभी इस कैपेसिटी को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए इस वैल्यू को हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। तो राइट डाउन करेंगे यहाँ पे 18 और 8 के ऊपर 70, उसको डिवाइड करना है हमें 1000 से, क्योंकि 1 लीटर का ही मतलब होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो कितने ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 ज़ीरो, यहाँ पे 2 ज़ीरो कैंसिल हो रहे, 3 ज़ीरो इक्वल टू, यहाँ पे आंसर मिल गया हमें 180,000 लीटर। यहाँ पे हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लीटर में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज 1,80,000 लीटर, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। इस प्रकार से भी हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल टू 1,80,000 लीटर। इस प्रकार से एग्जाम्पल को हमने सॉल्व कर दिया। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 16.1 कंप्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।